अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोश के बारे में बात करेंगे। कोश का फुल फॉर्म बनता है कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हैज़ार्डियस टू हेल्थ। सबसे पहले हमारे पास इसमें डेफिनेशन आ जाएगी। व्हाट इज़ अ केमिकल। केमिकल क्या है? अ केमिकल इज़ एनी सब्सटेंस दैट हैज़ अ डिफाइंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। केमिकल कोई भी ऐसा मादा है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर डिफाइंड हो, एंड इट कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। और ये नए मादा यानी कि नया सब्सटेंस बनाने के लिए कीमियाई रद्द-ए-अमल से गुजर सकता हो। केमिकल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एंड दे कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। केमिकल्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। वो मुख्तलिफ शक्लों में हो सकते हैं, जैसा कि ठोस, माया या गैसों की सूरत में हो सकते हैं। केमिकल्स कैन बी हार्मलेस, हार्मफुल, रिएक्टिव, फ्लेमेबल, टॉक्सिक, एक्सप्लोसिव, बायोहैजार्डियस, ऑक्सीडाइजिंग, करोसिव और एनी कम्बिनेशन ऑफ एल्स। केमिकल्स बेज़रर यानी कि हार्मलेस हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, आतिशगीर हो सकते हैं, जहरीले, धमाकाखेज हो सकते हैं, बायोहैजार्डियस हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं या करोसिव हो सकते हैं, या इसके अलावा उनका कोई और मरकब भी हो सकता है। व्हाट इज़ MSDS? मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट। MSDS क्या होता है? It is a document that provides detailed information about a chemical substance or mixture specifically related to its safety, health and environmental impacts. MSDS एक ऐसी दस्तावेज़ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी कीमियाई मादे या किसी सब्सटेंस के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम करता है, ख़ासतौर पर उसका जो हेल्थ, सेफ्टी और environmental impacts है उसके बारे में। The MSDS is an important tool for ensuring the safe handling, storage and disposal of chemicals in various settings such as workplaces, laboratories and industries. MSDS मुख्तलिफ सेटिंग्स जैसे कि वर्क प्लेसेस, लेबॉर्ट्रीज़ और डिफरेंट जो सनतें हैं उनके अंदर केमिकल्स की महफूज हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्पोज ऑफ को प्रॉपर तरीके से यकीनी बनाने के लिए एक अहम टूल है। MSDS को ज़रा डिटेल में बात करते हैं कि MSDS के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। उसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, शनाख्त होती है, द नेम ऑफ द केमिकल, इट्स मैन्युफैक्चरर और सप्लायर एंड रिकमेंडेड यूजेस। केमिकल का नाम क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर या सप्लायर कौन है और उसके जो तजवीज़ करदा इस्तेमाल है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताया जाता है। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, केमिकल की शनाख्त के बारे में बताया जाता है कि केमिकल किस किस्म का है, उसके कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं। इंफॉर्मेशन ऑन द केमिकल हैज़र्ड सच ए फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी और एनवायरमेंटल रिस्क। इसके बाद कंपोजिशन, तरकीब बताई जाती है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग एनी हैज़ार्डियस इंग्रेडिएंट। वो जो केमिकल है वो उसकी कंपोजिशन यानी कि साख्त के बारे में बताया जाता है कि वो किस चीज़ से बना है। कोई मुज़र अज्जा अगर उसमें शामिल हैं तो उनके बारे में बताया जाता है। फ़र्स्ट एड मेजर्स, फ़र्स्ट एड के बारे में बताया जाता है। तिब्बी इमदाद जो है वो किस तरह देनी है। इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट टू डू इफ़ समवन एक्सपोज टू केमिकल इंक्लूडिंग स्किन कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन और इंजेक्शन। इस बारे में हिदायत दी जाती हैं कि अगर किसी शख्स को केमिकल का सामना करना पड़ जाता है, बशमूल उसका अगर स्किन के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, सांस लेने के साथ उसके अंदर चला गया है या इंजेक्शन हुई है, तो आपने किस तरह उस बंदे को या उस शख्स को फ़र्स्ट एड देनी है। फायर फाइटिंग मेजर्स के बारे में बताया जाता है, आग बुझाने के जो इक़दाम हैं। रिकमेंडेड मेथड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स इन्वॉल्विंग केमिकल्स। आग, केमिकल पर मुश्तमिल आग बुझाने के लिए तजवीज़ करदा जो तरीके हैं उनके बारे में बताया जाता है। एक्सीडेंटल रिलीज़ मेजर्स, अगर खुदा न खास्ता हादसाती तौर पर वो लीक हो जाता है तो उसके क्या आपने मेजर्स लेने हैं। प्रोसीजर्स टू फॉलो इफ़ केमिकल इज स्पिल्ड और लीक, केमिकल गिरने या लीक होने की सूरत में क्या करना है, कौन सा अमल करना है, उसके तरीके के बारे में बताया जाता है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, गाइडेंस ऑन हाउ टू सेफली हैंडल एंड स्टोर द केमिकल्स टू मिनिमाइज रिस्क। हैंडलिंग और स्टोरेज के तरीके बताए जाते हैं। खतरात को कम करने के लिए केमिकल को महफूज तरीके से आपने कैसे हैंडलिंग करनी है, कैसे उसको स्टोर करना है, उनके बारे में रहनुमाई होती है। एक्सपोजर कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन, एक्सपोजर कंट्रोल और जो ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ है, जो सेफ्टी है पर्सनल, उसके बारे में बताया जाता है। रिकमेंडेशंस फॉर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक ग्लव्स, गॉगल्स और रेस्पिरेटर्स एंड एक्सपोजर लिमिट्स। हिफाजती आलात जैसे कि दस्ताने, चश्मे या रेस्पिरेटर्स और एक्सपोजर की जो लिमिट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाता है। डिटेल्स ऑन द केमिकल्स, अपीयरेंसेस, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी। केमिकल की जो ज़ाहिरी शक्ल है उसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में,
सोलबिलिटी के बारे में और दीगर जो उस केमिकल की खसूसियात हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, उसका जो इस्तेकाम है या जो उसका रद्द-ए-अमल है उसके बारे में बताया जाता है। इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द केमिकल बिहेव्स अंडर वेरियस कंडीशंस एंड इट्स पोटेंशियल फॉर हैज़ार्डियस रिएक्शन। केमिकल मुख्तलिफ हालात में कैसे बिहेव करता है, कैसे उसका रिएक्शन होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ख़तरनाक रद्द-ए-अमल के इम्कानात के बारे में कि उसके क्या क्या पोटेंशियल हैज़ार्डियस रिएक्शन हो सकते हैं। टॉक्सोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जहरीलापन जो उसका होता है उसके बारे में मालूमात होती है। हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू द केमिकल इंक्लूडिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट, केमिकल के एक्सपोज होने के सूरत में सेहत पर क्या असरात होंगे, बशमूल जो कम वक्त के लिए असरात होते हैं या तवील मुद्दती असरात होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ अ केमिकल इन्वेंट्री। केमिकल इन्वेंट्री क्या चीज़ है? Chemical inventory is a systematic record or list of all chemicals and chemical substances stored, used or handled in a workplace. Chemical inventory एक मुनज़्ज़म रिकॉर्ड या तमाम केमिकल्स और कीमियाई मादों की फहरिस्त है जो काम की जगह पर ज़ख़ीरा किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं या वहाँ पे हैंडल किए जाते हैं। It includes details about each chemical identity, quantity, location and other relevant information for safety and regulatory compliance. इसमें हर केमिकल की आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्वांटिटी, उसकी लोकेशन और सेफ्टी और रेगुलेटरी तामील के लिए दीगर मुतल्लिका मालूमात के बारे में तफसीलात शामिल होती हैं। मेंटेनिंग एन एक्यूरेट एंड अप टू डेट केमिकल इन्वेंट्री हेल्प्स एंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स एंड सपोर्ट्स सेफ्टी मेजर्स इन केस ऑफ एमरजेंसीज। एक दुरुस्त यानी कि एक्यूरेट और अप टू डेट केमिकल इन्वेंट्री को बरकरार रखने से केमिकल्स की मुनासिब हैंडलिंग, स्टोरेज और उनका ठिकाने लगाने यानी कि डिस्पोज ऑफ को यकीनी बनाने में मदद मिलती है और आगामी सूरत हाल में हिफाजती इक़दामात में मदद मिलती है। व्हाट आर केमिकल हैज़र्ड्स? कीमियाई ख़तरात क्या हैं? केमिकल हैज़र्ड्स रेफर टू द पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय केमिकल्स ड्यू टू देयर फिज़िकल, केमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। कीमियाई ख़तरात उनकी जो फ़िज़िकल, उनकी जो केमिकल या जो टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जहरीली खसूसियात हैं, उनकी वजह से केमिकल से लाहक मुमकिन ख़तरात का हवाला देते हैं। दीज हैज़र्ड्स कैन काज हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी और द इन्वायरमेंट इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। अगर मुनासिब तरीके से इंतज़ाम ना किया जाए तो ये ख़तरात इंसानी सेहत, सेफ्टी और माहौल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। केमिकल हैज़र्ड्स कैन अराइज फ्राम हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल ऑफ केमिकल। अगर आप प्रॉपर तरीके से केमिकल को नहीं संभाल सकते, प्रॉपर तरीके से ज़ख़ीरा नहीं कर सकते या नकलो हरकत के दौरान वो आपसे स्पिल हो जाते हैं, तो उस वजह से केमिकल के रिलेटेड जो ख़तरात हैं वो पैदा होते हैं। इसमें कुछ हैज़र्ड्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीलापन। केमिकल्स दैट कैन काज हार्म और दैट इफ़ इंजेस्टेड, इनहेल्ड और इफ़ दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद स्किन। कुछ केमिकल्स होते हैं जो नुकसान या मौत का सबब बन सकते हैं अगर वो आपके जिस्म के अंदर चले जाएं, सांस के थ्रू चले जाएं या इंजेक्शन वैसे हो जाए या अगर आपकी स्किन के साथ राब्ते में आ जाए। फ्लेमेबिलिटी, आतिशगीर होते हैं। केमिकल्स दैट कैन कैच फायर और एक्सप्लोड, ऐसे केमिकल्स जो आग पकड़ते हैं या एक्सप्लोड हो सकते हैं। रिएक्टिविटी, रद्द-ए-अमल, केमिकल्स दैट कैन रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस हैज़ार्डियस प्रोडक्ट। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे मादों के साथ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करके मुज़र मसनूआत तैयार कर सकते हैं। क्रोसिविटी, केमिकल्स दैट कैन काज डैमेज टू स्किन, आइज़ और अदर टिश्यूज़। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिल्द, आँखों और दीगर जो टिश्यूज़ हैं उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं अगर उनके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा केमिकल स्टोरेज के हवाले से। प्रॉपर केमिकल स्टोरेज इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी एंड प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स, स्पिल्स और रिएक्शंस दैट कुड बी हैज़ार्डियस टू हेल्थ, प्रॉपर्टी और इन द इन्वायरमेंट। सेफ्टी को बरकरार रखने और एक्सीडेंट्स, स्पिल या रिएक्शंस यानी कि रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए मुनासिब कीमियाई ज़ख़ीरा ज़रूरी है जो सेहत, इमलाक या माहौल के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। The method of storing chemicals depends on their specific properties including toxicity, flammability, reactivity and environmental impact. केमिकल्स को ज़ख़ीरा करने के तरीके इनकी मखसूस खसूसियात पर मुनहसर होते हैं, बेशमूल वो जहरीले हैं या आतिशगीर हैं, रिएक्टिव हैं या माहौल पर उनका कोई असर हो सकता है। रीड एंड फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस, आपने हमेशा सेफ्टी गाइडलाइंस को पढ़ना है, उनको फॉलो करना है
Always consult the safety data sheets SDS for each chemical which provides specific storage instructions. हर केमिकल के लिए हमेशा सेफ्टी डाटा शीट्स SDS जो है आपने उसको पढ़ना है, जो मखसूस स्टोरेज हिदायत फ्राहम करती है। स्टोर केमिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैज़र्ड क्लास, केमिकल्स को उनकी हैज़र्ड क्लास के मुताबिक स्टोर करें। इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, मुनासिब जो वेंटिलेशन है उसको यकीनी बनाएं। टेम्परेचर कंट्रोल, प्रॉपर लेबलिंग, सेपरेट इनकम्पेटेबल केमिकल्स, गैर मुताबिकत पजीर केमिकल्स को अलग करें। यूज़ प्रॉपर कंटेनमेंट, लिमिट एक्सेस एंड यूज़ अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी, चेक एक्सपायरी डेट्स एंड मेंटेन इन्वेंट्री, हर केमिकल की एक्सपायरी डेट आपने चेक करनी है और इन्वेंट्री को आपने अप टू डेट रखना है। इंश्योर फायर सेफ्टी, जहाँ पे भी आप केमिकल स्टोर करें वहाँ पे आग बुझाने वाले जो आलात हैं वो लाजमी होने चाहिए। हैंडलिंग एंड एक्सेस वो प्रॉपर सेफ तरीके से होनी चाहिए। इक्विप्ड विद स्पिल रेस्पॉन्स इक्विपमेंट एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जहाँ पे भी आपने केमिकल स्टोर करने हैं वहाँ पर आपने स्पिल किट्स जो है वो रखनी है, जो स्पिल रिस्पॉन्स इक्विपमेंट है। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड PPEs हैं वो वहाँ पे होने चाहिए। रेगुलरली इंस्पेक्टेड फॉर डैमेज, लीक्स और अदर हैज़र्ड्स, नुकसान, लीक या दीगर ख़तरात का बाकायदगी से आपने वहाँ पे मुआयना करना है। इंश्योर फेस एंड आई वॉश स्टेशंस आर इन वर्किंग कंडीशन, इस बात की यकीनी बनाएं कि जो जहाँ पे आपने केमिकल स्टोर किया है वहाँ पे फेस वॉश और आई वॉश स्टेशंस वर्किंग कंडीशन में हैं। Handling chemicals at workplace safety precautions. Handling chemicals safely in the workplace is critical to protecting employees' health, preventing accidents and ensuring compliance with regulation. काम की जगह पर केमिकल्स को महफूज तरीके से हैंडल करना मुलाजमीन की सेहत, उनकी हिफाजत, हादसात को रोकने और रूल्स की तामील को यकीनी बनाने के लिए अहम है। Here are some key safety precautions for handling chemicals at work. काम की जगह पर केमिकल्स को हैंडल करने के लिए कुछ अहम हिफाजती तदाबीर हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मुनासिब तरबियत और तालीम, केमिकल सेफ्टी ट्रेनिंग। इंश्योर ऑल वर्कर्स रिसीव ट्रेनिंग ऑन केमिकल सेफ्टी, अंडरस्टैंडिंग लेबल, मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट्स एंड एमरजेंसी प्रोसीजर, इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम वर्कर्स केमिकल सेफ्टी लेबल्स को समझते हैं, मटीरियल सेफ्टी डाटा शीट्स और हंगामी तरीक़ेकार से मुतल्लिक उन्होंने मुनासिब तरबियत ली हुई है और वो इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ की अवेयरनेस उनको है। वेंटिलेशन, एडिक्वेट वेंटिलेशन, मुनासिब वेंटिलेशन, इंश्योर द वर्क प्लेस इज़ वेल वेंटिलेटेड टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू टॉक्सिक फ्यूम्स और वेपर्स, इस बात को यकीनी बनाएं कि काम की जगह अच्छी तरह से हवादार है ताकि जहरीले धुएँ या बुखारात का जो एक्सपोजर है उसको कम से कम किया जा सके। यूज़ फ्यूम होड्स, एग्जॉस्ट फैन और लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरी हो फ्यूम हुड्स, एग्जॉस्ट पंखे या मकामी जो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम है उनका इस्तेमाल करें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि PPEs, ग्लव्स, यूज़ अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ ग्लव्स, नाइट्राइल या लेटेक्स डिपेंडिंग ऑन द केमिकल बीइंग हैंडल्ड, मुनासिब किस्म के दस्ताने आपने इस्तेमाल करने हैं जो केमिकल आप हैंडल करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आई प्रोटेक्शन, आँखों की हिफाजत आपने करनी है। फियर सेफ्टी गॉगल्स और फेस शील्ड व्हेन वर्किंग विद केमिकल्स दैट में स्प्लैश और पोज अ रिस्क टू द आइज़, ऐसे केमिकल्स के साथ काम करते वक्त हिफाजती चश्मा या जो फेस शील्ड है वो पहने जो आँखों में जा सकते हैं या आँखों के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। रेस्पिरेटर्स का इस्तेमाल करना है। यूज़ रेस्पिरेटर्स इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इनहेलिंग टॉक्सिक वेपर, डस्ट और फ्यूम्स, अगर जहरीले बुखारात, धूल या जो उसका फ्यूम्स हैं वो सांस के ज़रिए अंदर जाने का ख़तरा हो जिस्म के अंदर, तो अपने रेस्पिरेटर्स का इस्तेमाल करना है। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, हिफाजती लिबास पहनना है। वियर लैब कोट्स, एप्रॉन और केमिकल रेजिस्टेंट सूट्स एज रिक्वायर्ड बाय द केमिकल बीइंग हैंडल्ड। लैब कोट सेफ्टी जो ड्रेस है आपका वो, और जो केमिकल रेजिस्टेंट सूट है वो, जो भी केमिकल आप हैंडल करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है वो लाजमी पहननी है। प्रॉपर लेबलिंग एंड स्टोरेज, मुनासिब लेबलिंग और स्टोरेज होनी चाहिए केमिकल्स के ऊपर। इंश्योर ऑल केमिकल्स आर क्लियरली लेबल्ड विद द अप्रोप्रिएट हैज़र्ड सिंबल, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल MSDS, इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम केमिकल्स पर ख़तरे की मुनासिब इलामतों, हैंडलिंग की हिदायत और हिफाजती मालूमात यानी कि MSDS वाज़े तौर पर जो लेबल है वो लगा हुआ है। प्रॉपर स्टोरेज, मुनासिब ज़ख़ीरा होना चाहिए। स्टोर केमिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल फ्लेमेबल, कोरोसिव, टॉक्सिक, या जैसे हमने ऊपर बात की केमिकल्स को उनकी दर्जाबंदी के मुताबिक स्टोर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे वो आतिशगीर हैं, कोरोसिव हैं या जहरीले हैं।
Ensure incompatible chemicals are stored separately. Keep containers tightly sealed and in proper storage cabinet or areas. इस बात को यकीनी बनाएं कि गैर मुताबिकत पजीर केमिकल्स को अलग से ज़ख़ीरा किया गया है, कंटेनर्स को मजबूती से बंद किया गया है और मुनासिब जो स्टोरेज कैबिनेट है उस या जो ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे उन कंटेनर्स को आपने रखना है। डेट लेबलिंग, तारीख का लेबल लगाएं। लेबल केमिकल विद द डेट दे आर रिसीव्ड एंड द डेट दे एक्सपायर और नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। केमिकल्स को उसकी तारीख के साथ लेबल लगाएं जब वो रिसीव हुआ है और उस तारीख के साथ भी जब उसकी एक्सपायरी डेट है, उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी या इन्हें ज़ाया करने की ज़रूरत है। एमरजेंसी प्रोसीजर, एमरजेंसी फ़र्स्ट एड किट्स, एमरजेंसी जो हंगामी तरीक़ाकार है फ़र्स्ट एड किट्स उसके बारे में have readily accessible first aid kits that include items to deal with chemical burn, eye injuries and other chemical related incidents। आसानी से जो काबिल रसाई फर्स्ट एड किट्स है वो रखनी होनी चाहिए जिसमें केमिकल से जल जाता है, केमिकल बर्न होता है, आई इंजरी होती है, आंखों में कुछ चोट लग जाती है, दीगर केमिकल से मुतल्लिका वाक़यात होते हैं तो उनसे निपटने के लिए जो फ़र्स्ट एड के रिलेटेड अशिया हैं वो शामिल हों। आई वाश स्टेशंस एंड सेफ्टी शावर्स, इंस्टॉल emergency eye wash stations and safety showers where chemicals are handled। emergency eye wash stations और वाश शावर नस्ब करें जहां केमिकल्स को हैंडल किया जाता है। spill response, implement a spill response plan including absorbent neutralizing agent and the proper containment materials। train employees on how to handle chemical spill। स्पिल रिस्पांस जो प्लान है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। वहाँ आपके पास स्पिल किट्स मौजूद होनी चाहिए जिसके अंदर अब्जॉर्बेंट पैड वगैरह हो, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट हो, प्रॉपर कंटेनमेंट जो मटेरियल हैं वो उसके अंदर होना चाहिए। मुलाजमीन को इस चीज़ की तरबियत होनी चाहिए कि केमिकल को फैलने से कैसे रोकें या कैसे फैलने से रोकने के लिए निपटा जाए। फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने वाले आलात। इंश्योर दैट फायर एक्सटिंग्विशर्स आर अवेलेबल पार्टिकुलरली इफ फ्लेमेबल केमिकल्स आर यूज्ड। यकीनी बनाएं कि आग बुझाने वाले आलात दस्तयाब हैं वर्किंग कंडीशन में, ख़ास तौर पर आतिशगीर केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए। वेस्ट डिस्पोजल, सेफ डिस्पोजल मेथड, जो फजला है उसको ठिकाने लगाना, महफूज तरीके से ज़ाया करना। डिस्पोज ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद लोकल, स्टेट एंड फेडरल रेगुलेशंस। केमिकल्स और कीमियाई फजला को मकामी, रियासती, वफाकी ज़वाबित के मुताबिक तल्फ़ करना है। यूज़ डेजिग्नेटेड डिस्पोजल कंटेनर्स एंड नेवर पोर केमिकल डाउन ड्रेन। डिस्पोजल कंटेनर्स का इस्तेमाल करना है और नालियों में कभी भी केमिकल्स को ड्रेन नहीं करना। केमिकल वेस्ट कंटेनर्स, कीमियाई फजला कंटेनर्स, लेबल वेस्ट कंटेनर क्लियरली टू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स एंड हैज़र्ड्स। जो केमिकल वेस्ट कंटेनर्स होंगे उनको आपने प्रॉपर तरीके से लेबल लगाना है ताकि उसकी निशानदेही हो सके कि कौन सा केमिकल इसके अंदर है और उसके क्या क्या हैज़र्ड्स हैं। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट एंड रिपोर्टिंग कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, हंगामी राब्ते और रिपोर्टिंग राब्ते की मालूमात। मेंटेन अ लिस्ट ऑफ एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स इन केस ऑफ अ केमिकल एक्सीडेंट। कीमियाई हादसे की सूरत में हंगामी राब्तों की फहरिस्त आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए और जिस जगह केमिकल को स्टोर किया गया वहाँ पे वो लगी होनी चाहिए। इंसिडेंट रिपोर्टिंग, वाक़े की रिपोर्टिंग। एस्टैब्लिश अ प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग केमिकल स्पिल्स, एक्सपोजर और एक्सीडेंट इमीडिएटली। फौरी तौर पर कीमियाई फैलाव, एक्सपोजर या एक्सीडेंट की इतला देने के लिए जो तरीक़ेकार है उसको कायम करें और इम्प्लीमेंट करें।